गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नीटपीडिया। नाउ हम लोग लास्ट टॉपिक में आ गए हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में डिसऑर्डर्स के बारे में। उससे पहले आप इस टॉपिक के एमसीक्यूज भी आपको ऐप में मिल जाएगा टॉपिक वाइज, और नोट्स भी आप नीटपीडिया ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको खत्म करते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। यस, disorders of human excretory system। disorders of human excretory system, बहुत सारे डिजीजेस हैं, ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी में आपको वही पढ़ना है। नाउ कुछ पहले का डिसऑर्डर्स जो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, यूरीमिया। ईमिया वर्ड होता है ब्लड को इंडिकेट करता है। यूरीमिया मतलब इंक्रीज्ड यूरिया कंसंट्रेशन इन ब्लड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरीमिया बोलते हैं। नाउ एक डिजीज है आपका, दैट इज रीनल स्टोन फॉर्मेशन। रीनल स्टोन फॉर्मेशन जिसको आप लोग बोलते हो रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई आप बहुत बार सुने होंगे, पत्थर हो गया, पत्थर हो गया। क्या पत्थर हो गया? रीनल, किडनी में पत्थर हो गया, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जब पेशेंट डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होता है, तो जो सॉल्ट होता है, सॉल्यूशन जो होता है, वो यहाँ पे ज़्यादा सैचुरेट हो जाता है। सुपर सैचुरेटेड होने की वजह से कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाता है और वो क्या बनाता है? स्टोन का फॉर्मेशन करवाता है। स्टोन का, या ऑक्सलेट स्टोन भी होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का भी, कैल्शियम ऑक्सलेट का भी होता, कैल्शियम फॉस्फेट का भी होता, अमोनियम फॉस्फेट का भी होता। पर एनसीईआरटी में जो है कैल्शियम ऑक्सलेट, आपको वो याद रखना है, क्योंकि और ये स्टोन क्या करवाएगा? पेन करवाएगा किडनी में। पेन, किडनी का जो एरिया होता है वहां पे बहुत आपको पेन होगा। सेकेंड डिजीज है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या बला चीज है? देखें, नेफ्राइटिस, आइटिस वर्ड का मतलब होता है क्या? इन्फ्लेमेशन। आइटिस वर्ड का मतलब होता है क्या? इन्फ्लेमेशन, ठीक है। मतलब वहां पे स्वेलिंग आ गई, जब चिड़िया काट लेती है ना आपको, रेड वार्म टेंडर हो जाता है एरिया, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस जो है इस तरह से ग्लोमेरुलस में क्या हो गया बोलिए? इन्फ्लेमेशन। ग्लोमेरुलस में क्या हो चुका है? इन्फ्लेमेशन। आइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया। अब क्या होगा? ये पोर का साइज बढ़ जाएगा। तो पहले प्रोटीन फिल्टर नहीं होता था, प्रोटीन भी फिल्टर होगा, यूरिन में प्रोटीन जाने लगेगा, तो प्रोटीन में यूरिया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोटीन यूरिया, ठीक है। प्रोटीन यूरिया से ध्यान में आया, कुछ आपको याद रखना है, क्या क्या? ग्लाइकोसूरिया, दैट मीन्स ग्लूकोज इन यूरिन, हीमेचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन, कीटोन इन यूरिन। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, इन दोनों ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया, ये दोनों कहां मिलता है भाई? ये इंडिकेट करता है पेशेंट को क्या हो गया है? डायबिटीज मेलिटस।
क्योंकि डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज का ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज जो है किडनी के रास्ते से बाहर निकलने लगता है, ठीक है। अब जब ग्लूकोज जब है, एक्चुअली होता क्या, डायबिटीज में ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाता है सेल्स, तो उस समय फैट का ऑक्सीडेशन करवाता है, और फैट के ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन बॉडी, तो कीटोन का लेवल भी बढ़ता है, और फिर कीटोन यूरिन के रास्ते से बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज कीटोनूरिया। ओके, नाउ एक बार फिर से आप देख लीजिए, यूरेमिया मतलब यूरिया इन ब्लड का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, नॉर्मली 25 से 30 50 तक, 35 से 50 के लेवल तक नॉर्मल रहता है, उससे ज़्यादा हो जाएगा उसको यूरेमिया बोलेंगे। रीनल स्टोन्स फॉर्मेशन, यस, कैल्शियम ऑक्सलेट जो मोस्ट कॉमन है, उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, स्टोन का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन द ग्लोमेरुलस, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीनूरिया होता है। ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज इन द यूरिन, हिमेचूरिया मतलब ब्लड इन द यूरिन, कीटोनूरिया मतलब कीटोन बॉडी इन द यूरिन, यस। बायोलॉजी यूरिया मतलब हो गया क्या, बायोलॉजी इन द यूरिन, ऐसा हो सकता है क्या। डायबिटीज मेलिटस में ये दोनों पाया जाता है। यूरिया में कुछ भी लगा दिया, मतलब उसी से आप अगर नहीं भी आता हो तो एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि क्या हुआ है यूरिन में, क्या ज़्यादा पाया गया है। ओके, नाउ यहीं पे एक और डिजीज है, एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर, देखिए एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है, अचानक से रीन किडनी काम करना बंद कर दे, रीनल शट डाउन, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, नो यूरिन फॉर्मेशन, नो यूरिन फॉर्मेशन। जब यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एन्यूरिया, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एन्यूरिया। नाउ जब यूरिन नहीं हो रहा, दैट मीन्स यूरिया बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो यूरिया ब्लड में रह जाएगा, दैट मीन्स ब्लड में यूरिया बढ़ेगा, दिस विल लेड टू यूरेमिया, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या चाहिए भाई, अर्जेंट डायलिसिस। अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, डायलिसिस, ठीक है, वरना पेशेंट मर जाएगा, यूरेमिया की वजह से पेशेंट मर जाएगा। चलें देखते हैं एक बार डिजीज, यही सारी डिजीज हैं आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी, यस, यूरेमिया, accumulation of urea in blood due to malfunctioning of kidney, it can lead to renal failure, ठीक है। यूरेमिया के वजह से, रीनल फेलियर की वजह से यूरेमिया होता है, ठीक है, एनसीईआरटी में थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। रीनल कैल्कुलाई, स्टोन्स आर इनसॉल्यूबल मास, स्टोन्स और इनसॉल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड salts like calcium oxalate, calcium phosphate formed in the kidney is called as renal stone, इससे severe pain होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन का लीक होगा, प्रोटीनूरिया होगा। ओके, चलें नाउ आगे बात करते हैं हीमोडायलिसिस का। ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ गया बहुत ज़्यादा, आप कई बार देखें कि इस भाई इसका डायलिसिस हो रहा है, उसका डायलिसिस हो रहा है। डायलिसिस में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, डायलिसिस में होता क्या है, पूरे ब्लड को, ठीक है, एक बात पहले देखिए, हीमो डायलिसिस, ठीक है, हीम का मतलब होता है क्या, हीम का मतलब होता है आपका ब्लड, डायलिसिस का मतलब होता है सेपरेट करना, ठीक है। क्या सेपरेट करेंगे आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो हीमोडायलिसिस जो है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, इसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जानते हैं। हीमोडायलिसिस को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जानते हैं। एक बात आप मेरा ध्यान से सुनिए, हीमोडायलिसिस जो है, ब्लड का डायलिसिस हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक मशीन होगा, और ये किस में होता है, इंडिकेशन किस में होता है, इन रीनल फेलियर, इन क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट, इन क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट, जो किडनी में क्रोनिक रीनल फेलियर होता है, उनमें क्या होता है, यूरिया का लेवल बहुत बढ़ जाता है, यूरेमिया हो जाता है, या क्रिएटिनिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्रिएटिनिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो क्या करता है, क्रिएटिनिन को हमको डाउन करना होता है, क्रिएटिनिन का लेवल हमको डाउन करना होता है। तो वो कैसे करेंगे, पॉसिबल कैसे है, तो क्या करते हैं, ब्लड से, एक आर्टरी से हम लोग ब्लड को बाहर निकालते हैं, ब्लड को डायलिसिंग मशीन में डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब प्यूरिफाई हो जाता है, उसको ब्लड को वापस ले आ देते हैं, ठीक है। मान लीजिए
ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, दिस इज आर्टरी, दिस इज वेन। नाउ अब क्या करना है आपको, ब्लड को बाहर निकालना होगा। ब्लड को आप बाहर निकालोगे, ठीक है। जब ब्लड को आप बाहर निकालोगे, ब्लड ये आपका बाहर जा रहा है, ओके। नाउ दैट मीन्स किससे आप निकाल रहे हो, ब्लड बाहर किससे जा रहा है, निकाला जा रहा है। ध्यान रहे हमेशा ब्लड बाहर जो निकाला जाता है आर्टरी से निकाला जाता है। नाउ एक डर होता है क्या, ब्लड जो होता है वो कोएगुलेट कर जाएगा। सो ब्लड कोएगुलेट ना करे, सो यहां पे क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हो गया ऐड एंटी कोएगुलेंट। ऐड एंटी कोएगुलेंट। वो एंटी कोएगुलेंट कौन सा होगा, हिपैरिन। ऐड कर दिया, अब एक डर खत्म हो गया, ब्लड कम से कम कोएगुलेट तो नहीं करेगा। अब इसको हमको पास करना है यस डायलिजिंग फ्लूइड से, ठीक है, डायलिजिंग फ्लूइड से। सेंट टू डायलिसिस यूनिट। डायलिसिस यूनिट में होगा डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड। अब ना डायलिजिंग फ्लूइड क्या चीज होता है, ठीक है, इसका कंपोजिशन सेम एज प्लाज्मा होता है एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। इसका कंपोजिशन सेम एज प्लाज्मा होगा। मान लीजिए इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, मैं सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए जस्ट। अच्छा, इसके अंदर रन कर रहा है आपका डायलिसिस फ्लूइड, साथ में एक और ट्यूब होगा, साथ में एक और ट्यूब होगा, ठीक है। दिस ट्यूब मेड अप ऑफ, सॉरी, दिस ट्यूब आर मेड अप ऑफ सेलोफेन पेपर। दोनों ट्यूब, ये दोनों ट्यूब सेलोफेन पेपर बना हुआ है। नाउ अब ये दूसरा वाला जो है, इसमें क्या फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होगा। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे ना, एक इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, एक इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है। नाउ अब क्या होगा, देखें यहां से ब्लड क्या हुआ, जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा है, इस डायरेक्शन में रन कर रहा है। और ये डायलिसिंग फ्लूइड क्या है, इस डायरेक्शन में रन कर रहा है ना। एक बात आप ध्यान दीजिए, इसका कंपोजिशन सेम एज प्लाज्मा होगा। कंपोजिशन जो है सेम एज प्लाज्मा, ठीक है, सेम एज प्लाज्मा। क्या नहीं होगा, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट मीन्स यूरिया वगैरह को छोड़कर, यूरिया क्रिएटिनिन जो होगा वो सब नहीं होगा, और तो कुछ वेस्ट, नॉट ओनली नाइट्रोजनस, वो नहीं होगा। नाउ अब आपको ऑलरेडी पता है सेलोफेन पेपर जो होता है, ये जो सेलोफेन पेपर होता है वो कैसा होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसा होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ अब जो फ्लूइड यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये सेमी परमिएबल है, एक में ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तो क्या होगा, यहां पे डिफ्यूजन होगा। जब डिफ्यूजन होगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट विल क्रॉस, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट
क्रॉस, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इस तरह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो फिल्टर हो जाएगा किसमें, डायलिसिंग फ्लूइड में। तो इस तरह से हमारा क्या जाएगा, ब्लड जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, प्यूरिफाइड हो जाएगा। नाउ इस प्यूरिफाइड ब्लड को हम रिटर्न कर देंगे बॉडी को। इस प्यूरिफाइड ब्लड को हम रिटर्न कर देंगे बॉडी को बाय मीन्स ऑफ वेन। लेकिन अब पहले आपने क्या डाला था, यहां पे एंटीकोएगुलेंट डाल रखा था, एंटीकोएगुलेंट डाल रखा था, तो यहां पे आपको डालना होगा एंटागोनिस्ट ऑफ हिपेरिन। उसको न्यूट्रलाइज करना होगा ना, आपने बाहर से केमिकल डाल रखा है तो, ठीक है, न्यूट्रलाइज किया, प्लस ठंडा हो जाता है ब्लड, उसको थोड़ा सा वार्म करना होता है, ठीक है। तो आप कैसे क्या कर रहे हो, ब्लड आर्टरी से निकाल रहे हो, यस, पूरे चेंबर में डायलिसिंग यूनिट में पास कर रहे हो। डायलिसिंग यूनिट में क्या है, डायलिसिंग फ्लूइड है जिसको गार्डेड है बाय मींस ऑफ सेलोफेन पेपर, ठीक है। सेलोफेन पेपर देखिए, सेलोफेन पेपर से गार्डेड हुआ है। एक तरफ आपका ब्लड फ्लो होगा, एक तरफ डायलिसिंग फ्लूइड होगा, तो लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करेगा, क्योंकि एक ट्यूब में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, एक ट्यूब में नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो होगा, वेस्ट जो होगा फिल्टर्ड आउट हो जाएगा, तो हमारा ब्लड प्यूरिफाइड हो जाएगा। प्यूरिफाइड होने के बाद अगेन उसको हम रिटर्न कर देंगे हमारे बॉडी में, ठीक है। लेकिन हमको जो हमने हिपेरिन ऐड कर रखा था, तो कोएगुलेट ना हो, तो हमारे बॉडी में अगर हिपेरिन चला जाएगा बहुत ज़्यादा में, तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। तो एंटागोनिस्ट ऑफ हिपेरिन को ऐड करना पड़ेगा, एज वेल एज वार्म करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात देखिएगा, जिसमें रेगुलर डायलिसिस होता है ना, उसमें उस पेशेंट में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, क्योंकि ऐसे पेशेंट में फ्री कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, फ्री कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है जिसमें रेगुलर डायलिसिस होता है, ठीक है। तो हीमोडायलिसिस इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी, ब्लड से सेपरेट करते हैं। क्रोनिक रीनल फेलियर, कहीं भी आपका किडनी फेलियर हो गया हो, जहाँ पे यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, वहाँ पे डायलिसिस इंडिकेटेड होता है। आर्टरी से बाहर निकाला, हिपेरिन ऐड किया, डायलिसिंग यूनिट से पास किया, ब्लड प्यूरिफाई हुआ, अगेन रिटर्न कर दिया वेन में, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हो, यस दिस इज आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। ये देखो, आर्टरी से ब्लड आपने बाहर निकाला, पास किया डायलिसिंग फ्लूइड से, ठीक है, डायलिसिंग फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और देखें इस तरह से डायलिसिंग फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और एक तरफ से आपका ये हो रहा है, और फिर क्लीन होने के बाद बॉडी को रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। इस तरह से मशीन होता है ना। क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया इन पेशेंट ऑफ यूरीमिया, ठीक है ना। डायलिसिंग यूनिट आर्टिफिशियल किडनी जिसको बोल रहे हैं, कंटेन्स कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब्स सराउंडेड बाय डायलिसिंग फ्लूइड, ठीक है। इट हैज सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस waste, as nitrogenous waste. Blood drained from convenient artery pumped into the dialysing unit after adding anticoagulant like heparin, ताकि blood coagulate ना कर जाए. Porous cellophane membrane of the tube allows the passage of molecule based on the concentration gradient. Yes, high concentration किसका है, नाइट्रोजनस वेस्ट का, और या क्रिएटिनिन का, या बहुत ज्यादा पोटेशियम है उसका, तो वो वॉश ऑफ हो जाएगा। हीमोडायलिसिस, अगेन आप ये डायग्राम देख रहे हो, चले। As nitrogenous waste are absent in dialysing unit, these substances freely move there by clearing the blood. चलो अब आते हैं रीनल ट्रांसप्लांट का, किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट मतलब एक पर्सन से किडनी जिसका खराब हो चुका है, दोनों किडनी, एक किडनी लेके आप, जिसका दोनों किडनी खराब है, ठीक है, एक जिसका दोनों नॉर्मल हेल्दी किडनी है, उससे लेके किडनी दूसरे को दे दो जिसका दोनों खराब हो चुका है, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो इट इज फेवर्ड एमोंग क्लोज रिलेटिव। क्यों क्लोज रिलेटिव, क्यों, डिक्रीजेज चांस ऑफ रिजेक्शन, डिक्रीजेज रिजेक्शन चांसेस, ठीक है। इसमें जब भी आपका ट्रांसप्लांट होता है, ड्रग वाले चैप्टर से क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, यहां पे स्टेरॉइड्स यूज होता है ताकि रिजेक्शन ना हो जाए, स्टेरॉइड्स पे रखा जाता है, ठीक है। नाउ अगर किसी आदमी के पास एक किडनी है तो क्या होगा, वो सर्वाइव कर सकता है, ये आपके
एग्जाम में एमसीक्यूज आता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉर्मली वो रह सकता है। चलें, so it is ultimate method of correction of acute renal failure. Functioning kidney is taken from a donor. Donor should be close relative. Better to receive from close relative to minimize the chances of rejection by the immune system of the host. ठीक है, इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। फटाफट आप इसका सारा एमसीक्यूज लगा लीजिए और नोट्स आपने ऐप से डाउनलोड कर लीजिए और सारा एमसीक्यूज और भी आप जितना सॉल्व करना चाहता करिए। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक लेते हैं। ओके।